हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जनवरी का पहला दिन है 2024 का। तो आइए बिना देरी किए हुए, हमने इतने दिनों से कंटिन्यूटी बनाए रखी है तो अभी भी आज वो कंटिन्यूटी को हम नहीं तोड़ेंगे। और आज हमें शुरू करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है 10.2 वाली। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जो 10.9 में दिखाया हुआ है, अभी हम देखेंगे। और फिर आपको इस एक्टिविटी को एक सेल का यूज़ करके ही करना है सिर्फ, और आपको कीप द स्विच इन ऑफ पोजीशन में रखना है स्विच को। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10.9 यहाँ पे है, मतलब ये वाला सर्किट आपको बनाना है ऑफ पोजीशन में रख के। ठीक है, अब आइए चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें आपसे पूछा एक चीज़ बताइए, जब स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ग्लो करेगा कैसे? ठीक है, और आपको बल्ब को टच करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन पे करना है और फिर बल्ब को जलने देना है और फिर दोबारा से टच करना है। तो आपको एक डिफरेंस फील होगा, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा बेसिकली। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। ठीक है, और फिर ऑफ करने के बाद दोबारा टच करके देखना और बताना कि आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या फील हुआ। अब सबसे पहले आते हैं एक्टिविटी 10.3 पे। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक सर्किट बनाना है, जैसा इस फोटो में दिखाया हुआ है ना 10.10 में, ऐसा आपको एक सर्किट बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर लेना है। ठीक है, और टाई इट बिटवीन द नेल्स। ठीक है, दो कील के बीच में उसको बांध देना है। किसकी वायर? नाइक्रोम की। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब आपको ये किसी भी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से मिल जाएगी। और यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह होते हैं उनका, अगर जो डिस्कार्डेड पीस है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, टच द वायर। नाउ स्विच ऑन द सर्किट इन द स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट। आपको क्या करना है, जैसे ये पूरा सर्किट बना लिया आपने, फिर आप ऑन कर देंगे उसको, मतलब ऑन पोजीशन पे। ठीक है, ऑन करने के बाद फिर क्या करेंगे आप, कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक, आफ्टर अ फ्यू सेकंड टच द वायर। आपको उसे लंबे समय तक नहीं होल्ड करके रखना है। ठीक है, और आपको उसको दोबारा टच करना है कुछ मिनट बाद। अब इसमें आपके लिए एक सावधानी है कि डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन। लंबे समय तक ना छोड़ें, अदरवाइज जो सेल है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अदरवाइज द सेल में बिकम वेरी वीक वेरी क्विकली। ठीक है, आपने ऐसे हीटर तो आप सबने देखे ही होंगे। ठीक है, तो जो वायर है वो बहुत गर्म हो जाती है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होती है। ऐसा क्यों होता है? यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्या आप सोच सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में जिसमें कि जो हीटिंग इफेक्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट का वो यूज़ किया जाता हो, और आपको कुछ ऐसे अप्लायंसेस के नाम बताने हैं। ठीक है, आपने अपने रूम में ही देखा होगा, यू हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। आपने रूम को गर्म करने वाला भी देखा होगा, रूम हीटर। ठीक है, ये जो होते हैं ना, इनमें कॉइल होती है, कंटेन कॉइल ऑफ वायर, और ये जो कॉइल ऑफ वायर है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यू मे नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब इनको ऑन करते हैं ना, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, इनका जो एलिमेंट है वो एकदम लाल कलर का और उसमें से हीट निकलने लगती है। और जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वायर में वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, लेंथ पे, थिकनेस पे, उस कॉइल की। ठीक है,
फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो वायर है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग लेंथ का अलग अलग थिकनेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो जो वायर यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स वो नॉर्मली डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, वो नॉर्मली हॉट नहीं होते, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के वो बहुत जल्दी हॉट हो जाते हैं, दैट दे आर ईजिली विजिबल, ठीक है। तो जो एलिमेंट है आपका किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का वो हीट हो जाता है इतने टेम्परेचर पे दैट वो जलने लगता है, ठीक है। तो अगर आप करंट को पास करेंगे ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी वायर से तो वायर बहुत गर्म हो जाएगी कि वो मेल्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट और ब्रेक, ये हमें देखना है। तो इससे पहले जो ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं एक बार उसको कवर कर लेते हैं, फिर हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने क्या किया यहाँ एक बार ये ब्लू वाला देख लेते हैं बॉक्स को। इसमें क्या है, अगर देखो आपको लिटरली अच्छे से पढ़ना है तो अपनी बुक खोलिए और जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना एक एक उसको मिला मिला के उस चीज़ को पढ़िए, ये सबसे बेस्ट वे है। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ तो वो बहुत छोटा आता है अगर आप लैपटॉप वगैरह में देखते हैं तो, बट कोई बात नहीं, वी कैन एडजस्ट जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखो जो बूजो है, कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, पहेली उसको बताती है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि आपका इमर्जन हीटर है, हॉट प्लेट्स है, आयरन है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक केटल्स है, हेयर ड्रायर्स है, इनमें अंदर एलिमेंट्स होते हैं। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट्स इन एनी अप्लायंसेस, क्या आपने कभी भी इन अप्लायंसेस को देखा है? अगर आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई एम सो सॉरी, अगर आपने ऐसे अप्लायंसेस को देखा है तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आइए, ये आपने ऐसा फिलामेंट 100% देखा होगा, ये बल्ब होती है, इसके अंदर ये जो ग्लो करता है बेसिकली फिलामेंट होता है। तो हमें ये वाली ब्लू टेबल पढ़नी है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। 10.12 में दिखाए हुए इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर ऑफन यूज फॉर लाइटनिंग, बट ये गर्म भी होते हैं, ये हीट भी वो करते हैं। इट मीन्स कि जो पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम्ड इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हीट, दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल एज, क्योंकि इससे ना इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स हैं, ये बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज होते हैं। आजकल हम एलईडी यूज़ करते हैं, बल्ब वो बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल उनका, क्योंकि उससे बिजली का बिल भी शायद कम आता है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो एलईडी बल्ब्स है ना वो क्या करती हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो, ठीक है। और ये बहुत एफिशिएंट भी होती हैं और इनको प्रेफर भी किया जाता है। और ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो भी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट हैं उन पे आप ये जो ऐसा ISI मार्क देख के ही उनको लें, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, CFLS हैं, इनमें बेसिकली ना मरकरी के वेपर्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं नेचर में। इसीलिए जो ये डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब है या फिर ये जो CFLS है इनको बहुत सेफली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल हम ये 10.4 से शुरू करेंगे एक्टिविटी, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे पता है बीच में जो, बट उसका हम कुछ कर नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच।